622 ईस्वी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। उस वक्त सिर्फ चंद लोग ही मुसलमान हुए थे और वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी थे। मगर 644 ईस्वी तक यानी 22 साल के बाद मुसलमानों की हुकूमत उन तमाम इलाके पर कायम हो चुकी थी। मुसलमान न सिर्फ पूरा अरेबिया फतह किया बल्कि पर्शिया एम्पायर और बाज़ंतीनी सल्तनतों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मगर कैसे? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मुसलमानों ने इतनी कम वक्त में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। आज की वीडियो में मुसलमानों की 1400 साल तारीख इंतहाई मुख्तसर मगर दिलचस्प अंदाज में डिस्कस करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरेबिया के इर्द गिर्द दो बहुत बड़ी सल्तनतें मौजूद थी। एक तरफ पंचिन एम्पायर जिस पर सासानिया की हुकूमत थी और दूसरी तरफ बाज़ंतीनी सल्तनत जो यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर हुकूमत कर रही थी। ये दोनों ताकतें सदियों से एक दूसरे के खिलाफ जंगों में मसरूफ थी, मगर दोनों में से किसी ने भी अरेबिया का रुख नहीं किया। मगर क्यों? इसकी वजह यह थी कि यह सारा इलाका शहरा पर मुश्तमिल था। इसमें ना तो पानी था और ना ही दीगर सहूलियात। इसीलिए दोनों ताकतों ने कभी भी अरेबिया का रुख करने की जहमत नहीं की। 570 ईस्वी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 622 ईस्वी में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए पहली वही मौसूल हुई और यहीं से इस्लाम का बाकायदा आगाज हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 622 ईस्वी में अपने चंद साथियों के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाया और यहीं से इस्लामी कैलेंडर यानी हिजरी सन का आगाज हो गया। मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम की मेहनत से इस्लाम फैलना शुरू हुआ और मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता गया। 632 ईस्वी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, मगर अब तक मुसलमान एक अच्छी और मुस्तहकम पोजीशन में आ चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए और उन्होंने अपनी खिलाफत के 2 साल में अरेबिया के बहुत से इलाके फतह किए। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए और हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने बाज़ंतीनी और पर्शिया जैसी बड़ी ताकतों को ललकारा और उनसे बहुत से इलाके फतह कर लिए। 638 ईस्वी तक मुसलमानों ने हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में बैतुल मुक़द्दस ही फतह कर लिया। 641 ईस्वी तक पूरा शाम, मिस्र और फिलिस्तीन मुसलमानों के कंट्रोल में आ चुका था। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत ने भी मुसलमानों की फतवाहात का सिलसिला जारी रहा। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में पूरे पर्शिया पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो चुकी थी। उसके अलावा शुमाली अफ्रीका के बहुत से इलाके भी इस्लामी रियासत का हिस्सा बन चुकी थी। 656 ईस्वी में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बगावत में शहीद हो गए। वह 12 साल तक मुसलमानों की खलीफा रहे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए, मगर शाम में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ इख्तिलाफ की बुनियाद पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत को मानने से इनकार कर दिया और यूं मुसलमानों में खाना जंगी शुरू हो गया और मुसलमानों की फतवाहात का सिलसिला थम गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत कायम हो जाती है, यानी खिलाफत राशिदा खत्म हो जाती है और बनु उमैया का दौर शुरू हो जाता है। बनु उमैया के दौर हुकूमत ने मुसलमानों के फतवाहात का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। बनु उमैया के दौर में ही तारिक बिन जियाद स्पेन के साहिल पर दस्तक देते हैं और पूरा स्पेन फतह कर लेते हैं और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन कासिम सिंध के साहिल पर दस्तक देते हैं और मुल्तान तक का इलाका फतह कर लेते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बनु उमैया के दौर में ही वाक़या करबला जैसा दिलखराश वाक़या पेश होता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ज़बह कर दिए जाते हैं। 749 ईस्वी में बनु अब्बास बनु उमैया के खिलाफ बगावत कर देती है और कूफा पर कब्जा कर लेता है। 650 ईस्वी तक स्पेन के अलावा बाकी तमाम इलाकों पर अब्बासी अपनी हुकूमत कायम कर लेती है। बनु अब्बास और बनु उमैया में फैसला कुन जंग लड़ी जाती है जिसमें बनु उमैया को शिकस्त का सामना करना पड़ता है और उस वक्त अब्बासी खिलाफत दुनिया की सबसे ताकतवर इस्लामी रियासत थी। अब्बासियों के शुरू के दौर को मुसलमानों का सुनहरी दौर कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम, क्योंकि उस दौर में मुसलमानों ने साइंस, आर्ट, सकाफत में और अदब में अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया था। 1000 ईस्वी तक अब्बासी खिलाफत भी कमजोर पड़ जाती है और दूसरी तरफ सल्जुक सरदारान अपनी हुकूमत कायम कर लेती है और तीसरी तरफ फातिमी खिलाफत भी कायम हो जाती है। मगर सल्जुक सल्तनत में ताकत किसी एक सरदार के पास नहीं थी, बल्कि बहुत से सरदार छोटे छोटे इलाके पर हुक्मरानी कर रहे थे। मुसलमानों का इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस पर दोबारा कब्जा कर लिया। मुसलमानों की इस डूबती नैया में आखिरी कील मंगोलों ने ठोका। मंगोलों ने जब सल्जुकी इलाके का रुख किया तो सल्जुक सरदारान ने बिना किसी मुजाहिमत के मंगोलों के सामने हथियार डाल दिए। 1258 में मंगोलों ने एक बड़ा हमला करके बगदाद को भी जमीन बोझ कर दिया और यूं मुसलमानों की हुकूमत खत्म कर दी गई। लेकिन मंगोल जल्द ही मुसलमानों की रहन सहन और मजहब से मुतासिर होकर मुसलमान होते गए। चंगेज खान के वफात के बाद 1300 ईस्वी में मंगोलों में खाना जंगी शुरू हो जाती है और मंगोलिया सल्तनत 4 हिस्सों में तकसीम कर दी जाती है। इन 4 में से 3 हिस्सों पर
पर काबिज मंगोल हुक्मरान इस्लाम कबूल कर लेते हैं। जब मंगोल खाना जंगी की वजह से कमजोर होते गए तो अनातोलिया में मौजूद उस्मानी तुर्कों ने उस्मान गाजी की क़यादत में उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रख दी। 1400 ईस्वी तक उस्मानी तुर्कों ने बहुत से इलाकों को फतह करके उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लेते हैं। 1453 ईस्वी में सुल्तान महमद फातेह ने कुस्तुन दुनिया फतह करके बाज़ंतीनियों की 1000 साला हुकूमत खत्म कर देते हैं। 1452 में सलीबियों ने स्पेन और पुर्तगाल मुसलमानों को शिकस्त दी और स्पेन पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। 1600 ईस्वी तक 3 बड़ी इस्लामी रियासत कायम हो चुकी थी। पहली रियासत उस्मानी सल्तनत थी जो मौजूदा तुर्की, मशरकी यूरोप और अफ्रीका तक फैली हुई थी। तीसरी रियासत सफवी रियासत थी जो आज के ईरान और इराक के कुछ हिस्से पर शामिल था। और तीसरी रियासत मुगल सल्तनत थी जो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया पर मुश्तमिल थी। 19वीं सदी में अंग्रेज तिजारत के बहाने इंडिया में दाखिल हुए और यहाँ के हुक्मरानों की कमजोरियां देखकर यहाँ पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1857 में एक नतीजा खेज जंग लड़ी गई जिसमें अंग्रेज बगावत को कुचलने में कामयाब रहे और बड़े सगीर पर काबिज हो गए। अफ्रीका में भी उन ममालिक ने अपनी कानूनियां बनाना शुरू कर दी। अफ्रीका के कुछ हिस्से पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया। 1882 में बरतानिया ने मिस्र पर भी कब्जा कर लिया। 1914 में जंग अजीम अव्वल हुई जिसमें उस्मानी सल्तनत ने जर्मनी के साथ जंग में कूदने का फैसला किया, मगर उस जंग में उस्मानियों की शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उस्मानी सल्तनत के जेर इंतजाम इलाकों को फ्रांस और बरतानिया और रूस ने आपस में बांट लिया और खिलाफत खत्म कर दी गई। और 1933 में मुस्तफा कमाल अता तुर्की की क़यादत में तुर्की एक सेकुलर मुल्क बनकर उभरा। जंग अजीम अव्वल के बाद अंग्रेजों ने मुख्तलिफ एथनिसिटीज रखने वाले लोगों को यहाँ पर मुंतकिल किया और यहाँ पर इंतहाई चालाकी से इस तरफ बॉर्डर खींचे के जिससे मुख्तलिफ एथनिसिटीज रखने वाले एक मुल्क में अक्सरियत और दूसरे मुल्क में अकलियत में आ गए। आज अगर मिडिल ईस्ट की ये हालत है उसकी वजह उस वक्त अंग्रेज की जानिब से उस वक्त खींचे गए बॉर्डर है। दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया कमजोर हो गया, मगर जाते जाते बड़े सगीर को भी इंतहाई मशकूक अंदाज में तकसीम कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत अब तक 4 जंगें लड़ चुकी है। 1928 में जाते जाते बरतानिया मिडिल ईस्ट को इसराइल का तोहफा दे गया। 1948 में अरब ममालिक इसराइल के कयाम के खिलाफ खड़े हो गए, मगर इसराइल ने बरतानिया आशीर्वाद से अरबों को शिकस्त दी और अपने पंजे मजीद मजबूत कर लिए। 20वीं सदी में अरब और इसराइलों में कई जंगें हुई, मगर हर बार अरबों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। नए बनने में मुस्लिम ममालिक ने भी मुख्तलिफ निजाम हुकूमत कायम कर ली। शाम, तुर्की और मिस्र सेकुलर मुल्क बनकर उभरे, जबकि सऊदी अरब ने वहाबिज्म और ईरानशियाज्म को अपना दौरे हुकूमत बनाया। 1989 में सोवियत यूनियन ने अपनी फौज अफगानिस्तान में उतार दी। अमेरिका ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में सबक सिखाने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक पाकिस्तान को अमेरिकी डॉलर और सऊदी रियालों से मुजाहिदीन तैयार करना था। सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा और सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त का सामना करना पड़ा। 9/11 के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में अपने ही बनाए हुए मुजाहिदीन पर चढ़ दौड़ा। पाकिस्तान ने एक बार फिर अमेरिका का साथ दिया, जिसके बाद यही मुजाहिदीन या तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, जिसका खामियाजा पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। 2011 में मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग तहरीक शुरू हुई, जिसने कई ममालिक के बादशाहों का तख्ता उलट दिया, मगर जहाँ तख्ता न उल्टा जा सका वहाँ सिविल वॉर ने ममालिक को तबाह करके रख दिया। आज मिडिल ईस्ट में चंद एक ममालिक के अलावा बाकी तमाम ममालिक खाना जंगी का शिकार है। हमने इस वीडियो को मुख्तसर रखने के लिए बहुत से अहम वाकयात भी स्किप कर दिए हैं ताकि वीडियो छोटी और दिलचस्प रहे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस्लामी रियासतों पर अलग वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें। खुदा हाफिज।